राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम सीता राम सीता राम सीता तो भैया सीताराम का भजन चल रहा था और आनंद आ रहा था मानसिक रूप से। बहुए आवे अम्मा जी प्रणाम, सीताराम सीताराम, यह भी नहीं कि कैसे हो तुम। मैं बैठा, इतनी देर से प्रसन्नता हुई, ऐसा कैसे हो जाता है और हमारी स्थिति क्या है। बड़ा वाला आया तो छोटे वाले की बुराई और छोटा वाला आया तो बड़े वाले की बुराई। लेखा जोखा हो गया है, एक दूसरे का बुरा बोलने वाला, बुरा कहने वाला, जगत संसार से भरा पड़ा हुआ है। अगर किसी को समझाया जाए कुछ चीजें कि ये चीज नहीं होना चाहिए, इसमें आपको कष्ट होगा, तो इंसान बद करके करेगा और दूसरे के पास जाएगा और यह जरूर बोलेगा बड़का ज्ञानी हो गया है, हम सहूर सिखावत है। पर इंसान यह नहीं समझ पाता कि वो आपसे ज्ञानी है, तभी तो वह है आपको बात बताया। अगर इस चीज का आपको बोध होता तो आप गलत कार्यों को संपन्न नहीं करते, बेशक उससे दूर भागते। अब जब दूर भागते तो आपका वर्ण संस्कार भी ठीक होता, बच्चे भी ठीक होते, आप आरोग्य होते, निरोगित होते, न धन की कमी पड़ती, न वैभव की कमी पड़ती, न यश की कमी पड़ती, न तो कीर्ति की कमी पड़ती। उस माँ का स्मरण आते ही हृदय भर जाता है। अपने पति से भी यानी परिवार के बाबूजी से भी कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है, बस मोरे तो एक ही तुलसी बस देखो, इस सारे जगत में क्या है, सीताराम, दूसरा कोई नहीं है। कोई गाली दे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई डांट देवे तो भी क्या फर्क पड़ता है। मेरे तो एक ही है जिसके सहारे हम चल रहे हैं, वे राघवेंद्र सरकार, जो कि सीता के भी राम हैं और जन समुदाय के भी राम हैं, वह मेरे भी राम हैं। कि पूजन गौरी सखिलई आई, और करत प्रकाश फिर फुलवाई। यहाँ आई, कैसे दिव्य वातावरण है। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा, कर तो प्रशंसा प्रभु माँ की रहे हैं, मगर मन जो है माँ में लगा हुआ है। पुष्प भी उतार रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं। थोड़ा दूर निकल गए, सीता मैया ने जो स्वरूप पकड़ पाया, उसी को आंखों में लेकर आंखें बंद कर लिया कि मेरे प्रभु श्री राम ऐसे, ये मेरे आराध्य हो सकते हैं, मेरे इष्ट हो सकते हैं, मेरे पति हो सकते हैं। माँ की कल्पना तो ये है। और भगवान श्री रामचंद्र जी भी अपने मन में माँ की मूर्त बिठा लिए हैं। ये पार्वती जी का ध्यान के बाद में करना, पहले इन्हें देख लो।
ये तो मंदिर ही है, यहीं पे है, फिर चल जाएंगे। सखियों ने माँ का प्रेम बस जाना। भाव देख करके जानकी से बोले कि आप एक बार अवश्य दर्शन कर लो, नेत्रों से विलोक लो कि प्रभु राम कैसे हैं। और उनके दर्शन से मन मुग्ध हो रहा है माता जानकी का और सखियों का। भगवान का दिव्य स्वरूप देखते ही बनता है। कंठ में तुलसी का माला, प्रभु का केहिर कंध है, अजानुबाव धनुष कंधे पर, बाण भरा तरकस पीठ पर लगा हुआ है, ब्रह्मचारी का वेश भगवान पीतांबर पहने हुए हैं। स्वरूप देखते ही बनता है। महापुरुषों ने यहाँ लिखा है, जब माँ ने भगवान को देखा, भगवान ने माँ को देखा, अलौकिक छवि उतरी और कहते नहीं बनता, पूरी धरती पर आप विचरण कराइए। कोई स्थान ऐसा होता है जहाँ जाकर आप विश्राम पा जाते हैं, आपको आराम मिलता है। कहीं ऐसे इस जीवन में इतना उम्र आप लोग बिता लिए हैं, कहीं ऐसे जगह पे भी गए होंगे जहाँ पे आपको यह महसूस होगा, नहीं बड़ा सुंदर जगह है, आनंददायक है। एक आध घंटा यहाँ पे अगर विश्राम कर लिया जावे तो थकान दूर हो सकता है, ऐसा मन में भाव उत्पन्न होता है। तो वहाँ पे अलौकिक छवि उतरती है। कहते नहीं बनता, पूरी धरती पर आज विचरण कर आइए, पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ जाकर आप विश्राम पा जाते हैं। आप कहीं भी घूम आइए, पूरी धरती पर घूम आइए, और जिस प्रकार से आज ज्ञान वाटिका, योग वाटिका में दृश्य हो रहा है, ऐसा कहीं किसी जगह नहीं है। भरत जैसा भगत के लिए विश्राम स्थान नहीं। आजकल तो गर्मी के दिन में लोग विश्राम करने अमेरिका, इंग्लैंड, थाईलैंड, मॉरिशस, नहीं लंदन तो नहीं जाते, मॉरिशस, ऐसे स्थान जो है जो कि ठंडा देश कहा गया है, वहाँ पे गर्मी नहीं लगती। अगर कोई कह दिया जाए चले भैया हरिद्वार घूमावे, ऋषिकेश घूमावे, तो बोलेंगे भैया बहुत गर्मी पड़ रही है, वहाँ पे जाएंगे तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। मॉरिशस चले जाएंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, पर ऋषिकेश नहीं जाएंगे, जहाँ पे भगवान उनका स्वतः आवागमन हुआ है। हर की पौड़ी कहा गया है हरिद्वार, जो कि मृतक आत्मा उसी मार्ग से नरकलोक या स्वर्गलोक को जाती है। कहीं कोई भी इंसान खत्म होता है, गरुड़ पुराण में ऐसा दर्शाया गया है, मरने के बाद यमराज के दूत जो है उसे उठा करके हरिद्वार मार्ग से लेके जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि हरिद्वार में स्वर्ग से स्वयं पग यात्रा करके हरिद्वार में पैदल चल के आए हैं, इसीलिए उसका नाम हर की पौड़ी हरिद्वार कहा गया है। तो जो हरिद्वार में जा करके हर क्या दर्शन करता है, गंगा में स्नान करता है, उसका मन पवित्र हो जाता है, आत्मा तृप्त हो जाता है और पाप मुक्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और महान महान पुरुषों के मुखार बिंदों द्वारा यह कहा गया है। जैसे एक कथा आती है, दक्षिण भारत के एक महान संत थे, बचपन से ही संत सेवा करते थे, समागम करते थे और तप योग साधना करते थे। जो भी लोग जाते थे बोलते थे भैया मैं हरिद्वार से आया हूँ, मैं प्रयागराज से आया हूँ, गंगा जी पाप विमोचनी है, जो स्नान कर लेता है गंगा जी में उसका पाप नष्ट हो जाता है,
तो ऋषि जी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि चल करके मैं भी गंगा जी में स्नान कर लूं। गंगा जी के पास पहुंचे, घाट पे बैठ गए। कोई कान पकड़ के डुबकी मार रहा है तो कोई नाक पकड़ के डुबकी मार रहा है, पर किसी का उद्धार होता दिख नहीं रहा है। ऋषि जी बड़े परेशान हो गए। कोई नाक पकड़ के डुबकी मार ले रहा है, कोई कान पकड़ के डुबकी मार ले रहा है, और कि यह कोई नहीं दिख रहा है कि जिसका उद्धार होता दिखाई दे। ऋषि जी काफी देर बैठे बैठे थक गए, तो वहां से चलने लगे। मां गंगा प्रकट हो गई, बोली, पुत्र आप स्नान नहीं करेंगे? बोले, मैया मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं देख रहा हूं कितने पापी कुकर्मी दुराचारी यहाँ नाक पकड़ करके कान पकड़ करके और डुबकी मार रहे हैं, पर तरने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। तो माता गंगा जी बोली, बात ऐसा है पुत्र कि मैं इस समय इस जल में निवास नहीं कर रही हूं, मैं गौ के गर्भाशय में निवास कर रही हूं। गौ मूत्र बसते गंगा, अर्थात आप सपोज करिए, जब भी कभी पूजा होता है, किसी के घर पे भी होता है, तो आप देखिए पहले गौमूत्र ही छिड़का जाता है। गंगा जल तो बाद में छिड़का जाएगा, पर गौमूत्र पहले ही छिड़का जाता है। इसलिए गंगा जी गौ के गर्भ में वास करती हैं। संत ऋषि जो श्रेष्ठ विप्र है, वो कहते हैं कि जब आप शुद्धिकरण करें तो गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। तो अंतराकरण मन शरीर सब शुद्ध हो जाता है। इस चीज का आचमन करने से, पर इंसान को समझ में नहीं आता, मुंह बनाना शुरू कर, अरे गौमूत्र हम पिएंगे। अब ये नहीं जानता इंसान की 7 जन्मों का पाप कट करके नष्ट हो जाएगा गौमूत्र केवल सेवन करने से। 7 जन्मों का पाप कट के नष्ट हो जाएगा गौमूत्र सेवन करने से, पर जल्दी सेवन करना कोई नहीं चाहता। अगर ऊपर छिड़काव करने में ऊपर पड़ जाता है तो उसका मन खिन्न भिन्न भी हो जाता है, पर इंसान को यह नहीं पता कि उसी से मुक्ति होने वाला है। अन्यथा गंगा जल में मेढक है, मछली है, मगरमच्छ है, वो तो उसका उद्धार तो नहीं हो रहा है, वो तो वहीं पड़ा का पड़ा है। गंगा दर्शनात् तो मुक्ति, गंगा जी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, गंगा जी का दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती। सीधा सीधा कहा गया है, गंगा दर्शनात् तो मुक्ति, गंगा जी का दर्शन कर लीजिए, आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जब जा करके उसमें डुबकियां मारना शुरू कर दिए, हाथ पैर पटकना शुरू कर दिए, तो हम आप या हमारे ऊपर कोई हाथ पैर पटकेगा तो चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हम वहां जाते हैं, मुंह में जल लेकर के उसी में गिरा देते हैं। ये पुण्य कर रहे हैं कि हम घोर वहां पे पाप कर रहे हैं। इंसान सोचता है चलो भैया गंगा जी में, प्रयागराज में कुंभ लगावा, चला नहाई आई, पहले कुल्ला करत बाद में नहात, मोहे का पानी निकाल के गंगा जी में छोड़ी देता। तो ये पातकीय है, पापी है। जो इंसान इस प्रकार से कर्म को करता है, वो सोचता है मैं धर्म कर रहा हूं, पर वह धर्म नहीं करता, वो पाप कर रहा है। और जब पाप करता है इंसान तो कभी फलता नहीं है, कभी फूलता नहीं है, उसके बच्चे भी उसी प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बहुतेरे लोग ऐसे भी हैं,
अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं और अगले को सोचते हैं कि वो मच्छर है या मक्खी है, मसल दूंगा। अल्प विद्या भयंकरी, जैसे हम लोगों में कहा गया है कि थोड़ी सी विद्या की अगर जानकारी हो गई है तो बहुत बड़ा वक्तव्य और वक्ता हो जाता है इंसान। पर यह नहीं समझ पाता इंसान कि हमसे भी बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, जिनकी हम स्मरण कर लें, जिनका दर्शन कर लें तो समझिए कि मार्ग बन जाता है मोक्ष का। पर इंसान के अंदर अहम बैठा हुआ है, वो अपने आप को ही विद्वान समझ लेता है, अपने आप को ही बड़ा पावरफुल इंसान समझ लेता है या पैसे वाला समझ लेता है, और जो उसके करीब में इर्द गिर्द में रहने वाले रहते हैं लोग तो उसको दबाना शुरू कर देता है। जब दबाना शुरू कर देता है तो जब तक धन का घमंड है तभी तक, इसके बाद हमने बहुतेरे ऐसे को देखा हूं जिसकी बनी बनाई थी आज वह रोड पे आया हुआ है, और उसकी नौबत ये आ गई है कि जहां 10-20 कुंटल उसके घर में अनाज रखा रहता है, वहां आज किलो 2 किलो खरीद करके वह भोजन कर रहा है। तो देखिए, ये है पाप। अगर वह पुण्य करता, दान देता, सेवा करता, भजन करता, गौ कुत्ते कौवे को भोजन खिलाता, अपने से गिरे हुए इंसान को उठाने के लिए तात्पर्य तैयार रहता, तो परमात्मा उसको दिन दूना और रात चौगुना करते रहते। पर इंसान को अहम की भूमिका निभाना है तो प्रसंग फिर आता है वहां पे, राम ने देखा सिया को, सिया ने राम को, और चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। भैया पंडित जी अब आइए। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी खड़ी। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी खड़ी। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई। राम को
राघवेंद्र सरकार की उस सखी के भाव को सुनकर, जब सखी का भाव सुनकर के सखिया गदगद हो गई, क्या अच्छा लगता है। सबने अपना अपना पूरे राम जी के साथ गा लिया। एक सखी किशोरी से बोली, अभी पूजा आधी है, चलो फिर कल आओगी। प्रभु मुस्कुराए। परमात्मा ने प्रेम की स्याही से सीता मैया के रूप में हृदय में पधाराया। माँ भी नेत्र के माध्यम से भगवान को लेकर मंदिर में गई और माँ भवानी की पूजा करने लगी कि जय जय गिरिराज
बोलिए गणेश जी के भैया आपकी जय हो। हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो। हे कार्तिकेय भगवान की माया आपकी जय हो। जो जगत की जननी है शिव के वामांग में सदा सर्वदा विराजमान है। हे माया आपकी जय हो। आप जगत की स्थिति पालन और प्रलय कारिणी शक्ति है। माँ ही जन्म देती है, माँ ही लालन पालन पोषण करती है, माँ ही संस्कार देती है और निर्वाह करने की शक्ति प्रदान करती है। मातृ शक्ति का घोर अपमान हो रहा है। माता अस्मरणीय पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी ने इस पर बहुत प्रवचन दिए हैं, बहुत समझाए हैं, लेकिन समाज को समझने में नहीं आ रहा है कि नारी शक्ति मातृ शक्ति यह सत्ता ऐसी अद्भुत है जो भगवान को भी आपने अंग में अवतार कर देती है। माँ नारी शक्ति, जिस देश की शक्ति नारी हो, सशक्त है, संस्कार संपन्न है, वहाँ फिर क्या बात है। फिर कैसे रामकृष्ण देव अवतार होगा, महर्षि दयानंद सरस्वती महर्षि विवेकानंद जी का अवतार होगा। इस बात को समझ करके पूर्ण परीक्षण करके समझदार लोग तथा कदाचित पढ़े लिखे लोग गर्भ में ही बिटिया को मार देते हैं। क्यों? बेटी है, बेटी को नहीं आना है, बेटों को भी आना है। क्यों? अरे तो मरेगा कौन? देखो लड़के कितना सुखी कर रहे हैं, यह सबको पता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज के बेटे अपने माता पिता का कितना मान और सम्मान कर रहे हैं। पर बेटियां जो होती हैं वो 2 फूलों को दान देती हैं, 1 फूल को नहीं, बेशक 2 फूलों को दान देती हैं। मैं तो खास तौर से घर हो या बाहर हो लड़कों को कम समय देता हूँ, बेटियों को ज्यादा। सपोज करिए आप कहीं बाहर से आएंगे, बेटा सोफे पर बैठा है या बेड पे बैठा है तो बैठा ही रहेगा, पर बेटी तुरंत 1 गिलास भर करके पानी लाएगी। माँ आ गए, पिताजी आ गए या भाई आ गया, पानी लेकर के जरूर आएगा। पर बेटा जो है उसे स्थान से कदापि नहीं उठेगा। पानी देने की तो बात बड़ी दूर की बात है। और वही आज लोग भ्रूण हत्या कर दे रहे हैं, बेटियों को गर्भ में ही नष्ट कर दे रहे हैं, उन्हें धरती पे आगे ही नहीं दे रहे हैं। बोझ समझकर नहीं स्वीकार रहे हैं। इसलिए मैं यह सब भाई बहन से आग्रह करता हूँ, मानस परिवार में विशेष तौर से, और कोई धर्म कर्म करो चाहे मत करो, लेकिन कन्या विवाह 150 प्रति वर्ष अवश्य करो। अपनी कन्या हो या पराई कन्या हो, जो आपसे बन पड़े वहां पहुंचकर कन्यादान अवश्य करो, कन्या का विवाह अवश्य कराओ। जो फल की प्राप्ति होने वाली है, कन्यादान सहस्त्राणाम, कन्यादान का फल हजारों गुना प्राप्त होता है। ये जरूरी नहीं है कि मैं अपनी ही पुत्री का करूं। भाई और गरीब ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, कोई
साल 25, 26 साल की बड़ी हुई हैं, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। धनाय अभाव की वजह से आज जो माहौल बना हुआ है संसार में, 5 लाख रुपया दहेज लेंगे, 10 लाख रुपया दहेज लेंगे, 4 व्हीलर लेंगे, 2 व्हीलर लेंगे, चाहे वो 4 व्हीलर 2 व्हीलर भूसौले में कसना खड़ी हो, तेल डलवाने का उनके पास पैसा हो कि न हो, पर उनकी मांग जो है ना इतना भयंकर है कि लड़की वाला परेशान हो जा रहा है। वो किस प्रकार 5 लाख रुपया 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का व्यवस्था करे। एक 15,000 या 20,000 रुपया की नौकरी करने वाला पिता, 2 बेटियां या 3 बेटियां, 1 बेटा, पत्नी, स्वतः पिता, 5 तो यही हो गए, भाई बंधु बहन समाज रिश्तेदार, तो 15 से 20,000 रुपया हर महीना कमाने वाला पिता इस प्रकार 5 लाख रुपया की बात छोड़िए, 2.5 लाख रुपया भी उसको देना बहुत ही कष्ट का विषय बन जाएगा। 5 लाख तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब लड़कियों वालों का नखरा भी अजीब रहता है, बाती लोही सोने के सराई के लोहे, अगर व्यवहार पूछे चाहे और सिकड़ी दूर बोला में चाहे जाए तो लड़कियां वहां उठाएगा। यह नहीं पता है कि वो तुम्हारे कुल को भविष्य उज्जवल करने के लिए वह कन्या पदार्पण करने वाली है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर लड़का वाले को ये चाहिए कि जो बाराती का स्वागत करने के लिए इतना आडंबर करते हैं, उतना आडंबर वो भोजन कराने के लिए और अपने बारातियों को दान देने के लिए व्यवस्था बना दे, तो लड़की वालों का बोझ हल्का हो जाएगा। उससे लड़की वाले प्रसन्न मन से जो भी कुछ रहेगा वो समर्पण भाव से अपने पुत्री का विवाह करेंगे। एक बार नहीं, उस मंडप में 2-2 बार उस घर का पैर पूजेंगे और खुशी खुशी से अपनी पुत्री का विवाह उस वर के साथ संपन्न करेंगे। पर ऐसा इंसान करता नहीं, क्योंकि उनके प्रति लालच भरा हुआ है, और जब लालच जहाँ पे हो जाती है वहाँ पे कलह उत्पन्न हो जाता है, विकास तो कदापि नहीं होता। हमने ऐसा भी देखा है कि 6 महीना साल भर बीता नहीं, बोलते हैं तलाक ले लो। पूछे भैया क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? तलाक लेने की बात 10 लाख रुपया तुम्हारा और लड़की वालों का खर्चा हुआ, तो आप तलाक लेने के लिए क्यों अग्रसर हो रहे हो? बोले हमारा इनका जम नहीं रहा है, कुंडली का मेल नहीं खा रहा है, जो जम नहीं रहा है, और वो क्यों कुंडली का मेल नहीं खा रहा है? हमारे चाचा जी थे जो कि गई चाचा थे, वो सदैव यही कहते थे, क्या होगी देश की रानी और काम चलाओ अपन खानी। ठेठौर भाषा में कहावत है कि देश की रानी काम आने वाली नहीं है, अगर खानी भी है, सभ्य है, सुशील है, मर्यादा रहित है, तो वही वंश की वृद्धि करेगी और वही कुल का उजागर करेगा। ऐसा हम लोगों का भी सोचना है। अब भाई जैसा आप मांग करेंगे तो बच्ची भी वैसे ही घर में आएगी। पहले हम देखा करते थे सिलबट्टे पे माँ बाप मसाला पीसती थी और जो भी सब्जी बनाती थी वो टेस्टफुल हुआ करता था। पर आज आधुनिक युग में मिक्सर में डाल दिए, फुल करके पीस दिया और खाने में तो जरा सा भी टेस्ट नहीं आता। उनके पास दम तो है ही नहीं है, ताकत तो है ही नहीं है। क्यों नहीं है?
कि उन्होंने अपना जीवन आधा से ज्यादा पढ़ने में व्यतीत कर दिया और हॉस्टल में व्यतीत किया। जब ससुराल पहुंची, काम करने का समय आया तो उसे तो काम बन ही नहीं पड़ेगा। हमने देखा है कि 4 बजे भोर में उठ करके माँ और बहन पोखर में बड़े बड़े मूसलों से अन्न को कूटती थी, जाता चला करके आटे को पीसती थी। जो आनंद भोजन में आता था वह आज आनंद नहीं आया, आ रहा है। माँ बहन आज रसोई में जा रहे हैं भोजन बनाने के लिए, पर भोजन बनाने में उनका जरा सा भी प्रेम नहीं है। कहा जाता है सीता रसोईया। अगर वो मन से बना दे और प्रेम से बना दे तो वही भोजन अमृत तुल्य हो जाता है। बगैर मन का इंसान एक नहीं 6-6 रोटी डाल देगा। एक कहावत कही बा भैया, जाते का रोटी बढ़िया होता, लाते का रोटी नहीं बढ़िया होता। और जो घर में जाते का रोटी के साथ वह घरे में समझे कि बहुत ही पूरे फलदायक बात है। और जो घरे में जाते का रोटी चला था वह घरे में समझे कि दोनों फल नहीं हुआ, कुफल बा। वह विनाश का रास्ता बनावा, लाभ का रास्ता नहीं बनावा। तो जहाँ से हो सके कोशिश यही करे कि भरना से होता रहे, जात की रोटी खाए और हरि का गुणगान गाते रहे, जीवन को आनंद बनाते रहे। जो कथा करता है, भंडारा चलाता है, वो अपना परिवर्तन करता है। मैं आपको एक चीज कहूँ, जो कथा में बैठे हुए हैं, हल्दी लगा देगी, वहाँ लगवाया है कथा हो रही है 16 तारीख से। 15 तारीख से कथा चालू है, कलश यात्रा चालू है। और 16 तारीख से भगवान श्री रामचंद्र की जी का रसपान चालू है नामों का। 24 तारीख को कथा की पूर्णाहुति होगी और हवन होगा। जितने भी लोग कलशा उठाए हुए हैं, नहीं ज्यादा कर सकते तो 5-5 आहुति अवश्य ही करेंगे। अगर लाभ हुआ तो लाभ लेना है। भक्त के सहयोग से, कुछ अपने सहयोग से, कुछ हमारे मित्र हैं उनके सहयोग से इस कथा का महाप्रसाद 25 तारीख को रखा गया है। जो भी भक्त भाव रहित रहेगा, आकर के सहयोग करेगा, साथ साथ यहाँ पे कार्य भी को संपन्न करेगा और प्रसाद पावेगा। कार्य संपन्न करने का मतलब यह होता है यहाँ पे कुछ गुड़िया वगैरह बनाने को रहता है, आटा वगैरह बनाने को रहता है। तो यहाँ पे भजन करने वाले हम ही हैं, कथा करने वाले हम ही हैं, सुनने वाले जब हम ही लोग हैं तो दूसरे को हम क्यों बुलाने जाएगा। तो जो है जब हम ही लोग हैं तो हम ही लोग सब मिलकर के प्रसाद को बढ़ावा जाए और लोगों को वितरण करते हुए अपने आप को भी पावा जाएगा। यही है भक्ति और इसी में आनंद रहेगा। राम का गुणगान करते हुए एक चने को पूरी में तब्दील कर देना है और उसे छान करके फिर भक्त को परोस देना है। भक्त भी आनंद, उसका पेट की तृप्ति और उसके पेट की तृप्ति से हमारे आत्मा में भी तृप्ति हो जाएगी। आज राम कथा का महाप्रसाद में हम लोग सहयोग किए, बनावे और भक्तों को फिर वितरित किए।
और लास्ट में अपना प्रसाद लेने के बाद हरे गुण गान करते हुए फिर घर के लिए प्रस्थान किया जाएगा। 25 तारीख को, पर 24 तारीख को ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 5 आहुति भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से बनना चाहिए और अवश्य ही बनना चाहिए। सदैव ध्यान रखिए, पुण्य करते करते दूसरा कर्म बन जाएगा। सावधान। माँ ने कहा जगत की अगर प्रलय कारणी शक्ति नहीं है, पहले स्थित कारणी है, फिर महाप्रलय कारणी है। आपकी सेवा करके देवता नर नारी सब प्रसन्न होते हैं। सबको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ बोली मेरे मन में क्या आप जानती हैं, सबके हृदय में आपका वास है। मैं जो सोचती हूँ आप समझती हैं, मैं कहूँ नहीं आप उसे पूरा कर दीजिए। माँ जब जानकी पार्वती मैया से बोल रही है कि मैं आपसे कहूँगा कुछ भी नहीं, पर मेरे मन में जो चल रहा है आप उसे पूरा कर दीजिए। भगवान की आप सेवा करो, भगवान से कुछ कहो नहीं, बिना कहे भगवान सब जानते हैं और भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे, इसमें संदेह नहीं है और ना ही तो संशय ही है। जो करके कि मैंने आज भगवान के लिए प्रसाद चढ़ाया हूँ या मैं भगवान के निमित्त ये चीज लाया हूँ, तो ये कह करके जो प्रसाद चढ़ाए हैं या भगवान के निमित्त जो भी कुछ लाए हैं वह सब आप मिथ्या कर दिए। भगवान से कहा नहीं जाता, भगवान तो स्वयं अंतर्यामी है कि सो तुम जानहु अंतर्यामी भूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अगर मैं बुरा सोच रहा हूँ या अच्छा सोच रहा हूँ, परम पिता परमेश्वर को सब पता चल जाता है। इंसान जाने या न जाने उससे कोई लेना देना नहीं रहता, पर परमात्मा जरूर जान जाते हैं कि मेरे बनाया हुआ इंसान आज बहुत सुंदर बात सोच रहा है या मेरे बनाया हुआ इंसान आज कुमार्ग का बात सोच रहा है। मन में क्या चल रहा है आप जानती है मैया। इतना सुनना था कि भवानी जी सीता मैया के प्रेम से सुने वचनों को सुनकर प्रेम में डूब गई। माला खिसक गई। कौन? जिससे सीता मैया ने चढ़ाया था
पूजा करते समय इष्ट को पुष्प अर्पण किया जाए। अचानक पुष्प झटके से आपको प्राप्त हो जाए तो पूजा का फल मानो प्राप्त हो गया। जैसे मैया को आप लोग माला फूल चढ़ाते हैं, अगर आप वहां पे खड़े हैं, चढ़ा दिए, चढ़ाने के बाद जो कामना किए, माला या फूल ऊपर से गिर पड़ा, तो ये समझ लीजिए कि आपके मन की अभिलाषाओं को पूर्ण होने में देर नहीं और माता अवश्य ही पूर्ण कर देगी। यही बात आज सीता के साथ हो रहा है। गौरी मैया को जो माला मैया सीता ने पहनाई थी, वो माला खसक गया और नीचे आ गिरा। माता सीता तत्काल समझ गई कि मेरे मन की भावना जगत जननी जगदम्बिका माँ पार्वती गौरी मैया ने स्वीकार कर लिया है। माँ ने प्रसाद लिया, शीश चढ़ाया और गौरी जी बोल करी, देखिए मूर्त का स्वप्न भी मुस्कुरा पड़ा। मंगल कारक है मूर्ति का हंसना, अमंगल कारक है मूर्ति का रोना, महा अमंगल कारक होता है। अगर मूर्ति मुस्कुरा रही है तो यह सोच लीजिए कि मंगल ही मंगल कार्य होगा। मूर्ति में अगर हंसना आ गया तो यह समझ लीजिए कि अमंगल कार्य होने वाला है। अब जब मूर्ति रोने जैसा बन गया तो समझ जाइए कि महाअमंगल होने वाला है। पर माँ गौरी मैया तो मंद मंद मुस्कुरा रही है, न हंस रही है और न ठहाका लगा रही है। रावण का जब अंत समय आता है तो लंका की सभी प्रतिमाएं रोने लगती हैं। लंका नगरी में इतनी प्रतिमाएं बनी थी कि जब रावण का अंत समय निकट आ गया था तो सभी खंभों की प्रतिमा जितनी भी लगी थी सब रोना शुरू कर दिया। समुद्र में खलबली मच गई, आकाश में उल्कापात प्रकट हो गए, दसों दिशा दाहित होने लगी। लेकिन जब मेरी माँ पूजा करके निकली तो मूर्ति मुस्कुराई और गौरी जी ने आशीर्वाद प्राप्त किया कि सुरसी सत्य हसी हमारी अबूझी मन कामना तुम्हारी। माँ पार्वती आशीर्वाद देती है, ऐसे तुम्हारा सभी वचन सत्य हो जाए। ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा सभी कामना पूर्ण हो जाए। नारद जी ने कहा था कि सत्य क्यों, वही स्वयंवर की पूर्ण संध्या पर पूजा करके जो सामने सर्वने देखेंगे वही आपको मिलेंगे। नारद जी की बात सदा सत्य होती है। नारद जी ने भगवान को दे दिया था, वो भी सत्य तो आपको दिया तो क्यों नहीं। देखिए नारद जी की कई बातें रद्द नहीं होती। नारद गिरी नारद गिरी बराबर नारद महापुरुषों ने बहुत अर्थ लिया कि नाम से उत्पन्न हुआ, इसलिए नारद नाम रखा गया है। लेकिन विनोद भाव में संत लोग कहते हैं नारद जी की कोई बात असत्य नहीं। असत्य नारद जी बोलते ही नहीं। साधु को असत्य क्यों बोलना, किसी को असत्य क्यों बोलना। देखिए सत्य सदैव अछूत रहता है, सत्य की जय होती है। चाहे जितना आप नमक मिर्चा लगाकर असत्य बोल दीजिए तो भी दिखाई भले न पड़ जावे, पढ़ाई है लेकिन प्रमाण मानता नहीं। असत्य पर चलने वाले व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं होता। सावधान, अनेक प्रकार के धन हैं, आते तो बहुत अच्छा लगता
मंजुल मंगल मूल वामयंग भय लगे। मन में जिसको रस रखा है वही मिलेगा। वह कौन है? सावला सरकार है। कैसा है? सहज और सुंदर है, बनावट नहीं है, भव्य स्वरूप है। सहजता ही सुंदर होती है, असहजता सदैव कुरूपता होती है। जहाँ सहजता है वही सौंदर्य है। आजकल बहुत सारा काम तो प्रदर्शन से ही खराब हो जाता है। सहजता में ही सौंदर्य है। सहज माने सौंदर्य के साथ, प्रकृति के साथ बहेंगे तो सुंदर लगेंगे। प्रकृति के प्रतिकूल अगर जाएंगे तो असुंदर लगेंगे, कुरूप हो जाएंगे। माँ ने कहा सहज है, सुंदर है, सावरा है, अनेक आपको मिलेगा। कैसे हैं? परमात्मा के खजाना है, सज्जन है, शीलवान है, और सबसे विशेष बात आपके प्रेम को जानते हैं। एक बड़ी विचित्र बात, एक गीत की एक पंक्ति है, तुम मुझसे प्यार करो वो तुम्हें करेगा। यानी तुम मुझसे प्यार करो, न तुम्हें वो प्यार करे। बेखबर इतना तो करतार नहीं होता है। अर्थात भगवान को या इंसान को आप जिस हद तक प्रेम करते हैं वो भी आपको उसी हद तक प्रेम करते हैं। चित्त में बिठा लो, हम भगवान को 4 आने प्रेम करते हैं तो भगवान हमको 4 आने ही प्रेम करते हैं। हाँ, भगवान से प्रेम करना है तो आप लोग थोड़ा भगवान के ऊपर चलिए। अरे तेरो बनी जई है, तेरो बनी जई है।